28 जून सुबह 5:32। 28 जून ट्यूसडे। तीसरी राशि जैमिनी मिथुन 5:32। मिथुन राशि होती है बाएं, आर्म्स, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म। मिथुन राशि है छोटे बहन भाई। मिथुन राशि है पड़ोसी। मिथुन राशि है डॉक्यूमेंटेशन। तो 28, 29, 30 इस धरती के लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया है। छोटे बहन भाई से रिलेशन ठीक करने हैं, विदेश से रिलेशन ठीक करने हैं, कोई फ़ॉरेन डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई शपथ लेनी है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भगवान की शपथ लेता हूँ। तो 28 जून 5:32 बेटर दैन बेस्ट। 29 जून बेटर दैन बेस्ट। 30 जून बेटर दैन बेस्ट। और जिनका शुक्र मिथुन में है उनके लिए बेटर दैन बेस्ट। जिनका बुध मिथुन में है उनके लिए बेटर दैन बेस्ट। 28 जून 5:32 से 29 जून 30 जून ठीक है। 30 जून 18:22 से 1 जुलाई 1 जुलाई फ्राइडे, 2 जुलाई सैटरडे, 3 जुलाई संडे 6:29 मंगल की नीच की दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पे। मंगल राहु दोनों इकट्ठे हैं 27 जून से 10 अगस्त तक। कर्क राशि है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन, जायदाद। तो इस धरती के जितने भी लोग हैं उन्हें 27 जून से 10 अगस्त में घर का इंश्योरेंस कराना चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहिए, फार्म हाउस का, ज़मीन जायदाद का इंश्योरेंस कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, पानी के जहाज का इंश्योरेंस, पनडुब्बी का इंश्योरेंस, सुनामी का इंश्योरेंस। जो कर्क राशि है वो ऐसी है जैसे टाइटैनिक या जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में वो पानी का एक गड़बड़ हुई थी, और एक पानी का एक वो जो सुनामी आई थी जापान में आई थी, जिसमें जो है एक एटमिक पावर में भी प्रॉब्लम आ गई थी। जापान वाली सुनामी और एक थाईलैंड वाली सुनामी। ज्वालामुखी बम भी फट सकते हैं जैसे टाइटैनिक है या तुम्हारा यूनियन कार्बाइड है। तो 30 जून 18-22 से 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई यूनियन कार्बाइड। 30 जून 18-22 ट्यूसडे, 1 जुलाई फ्राइडे, 2 मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे, राहु साथ में है। कर्क राशि है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन, जायदाद। माहौल ख़राब है, लड़ाई झगड़े से बचो, ट्रैवलिंग से भी बचो तो अच्छा है, ड्राइविंग से भी बचो तो खुद बहुत अच्छा है। ड्राइवर की नींद पूरी होनी चाहिए, पायलट की नींद पूरी होनी चाहिए, नौकरों की नींद पूरी होनी चाहिए। जो भी ड्राइवर हैं, नौकर हैं, उनकी अगर नींद पूरी है, भाई ज़्यादा इस धरती पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। पायलट हो गया 1 हफ़्ता सोया ही नहीं, ड्राइवर 1 हफ़्ता सोया ही नहीं, ट्रक ड्राइवर 1 हफ़्ता हो गया सोया ही नहीं, बस ड्राइवर हो गया 1 हफ़्ता सोया ही नहीं, नौकर ने आराम ही नहीं किया। इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो जो है वो ओला उबर वाले जो सो नहीं पाते ना, वो नींद नहीं पूरी होती। तो 30 को 18, 22, 1, 2, 3 जो है इस धरती के लिए सबसे ख़राब है। उसके बाद चंद्रमा जाएगा सिंह में। 12 जुलाई को वक्री शनि आ जाएगा दोबारा से मकर में। 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को चंद्र शनि का संबंध बनेगा, तो मकर वालों के लिए ठीक नहीं है। 3 जून, 4 जून, 5 जून शनि से संबंध बनेगा। 12 जुलाई को शनि आ जाएगा मकर में। तो सिंह राशि है पिछला जन्म, सिंह राशि है लवर्स, और धनु राशि है उससे पिछला जन्म। तो राहु की दृष्टि है अगले 18 महीने सिंह पे भी, तुला पे भी और धनु पे भी। सिंह पे दृष्टि है तो पिछले जन्म के वीडियो चलेंगे, उससे पिछले जन्म के वीडियो चलेंगे, पिछला जन्म याद आएगा। पिछले 18 साल में जो काम किए हैं, पिछले 18 साल में जो 30 साल किए हैं, उनकी वीडियो रील चलेगी। 3 जून, 4 जून, 5 जून गर्लफ्रेंड से झगड़ा, जो कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज में प्रॉब्लम है 12 जुलाई तक। तो 3, 4, 5 में वरी ऑफ लवर्स, प्रेमी प्रेमिकाओं का चिंता। 1, 2, 3 में घर, गाड़ी की चिंता। 3, 4 में प्रेमी प्रेमिका की चिंता। 5, 6, 7 में चंद्रमा है कन्या में। कन्या राशि होती है दुश्मनों की, वकीलों की चिंता, सेल टैक्स के वकील की चिंता, इनकम टैक्स के वकील की चिंता, जीएसटी की चिंता, खर्चे की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता, हेल्थ इंश्योरेंस, विदेश यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, इंटरनेशनल ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस, वकील के फीस, इनकम टैक्स का वकील, सेल टैक्स का वकील, जीएसटी, इंस्टॉलमेंट।
होम इंस्टॉलमेंट, शॉप इंस्टॉलमेंट, व्हीकल इंस्टॉलमेंट की चिंता, वरी सैलरीज, लेबर सैलरी, मेड सर्वेंट सैलरी, सैलरीज की चिंता रहती है 5 6 7 में। कन्या राशि जो है वो पेमेंट्स की चिंता देती है, सैलरीज की चिंता देती है, मेड सर्वेंट की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, गार्डनर की सैलरी, चौकीदार की सैलरी। 7 तारीख को, 8 तारीख को रात को 12:21 पे जाएगा तुला में, वहाँ केतु बैठा है। 7 8 9 में केतु से जो संबंध बनेगा, केतु है NRI फॉरनर, तो जो भी NRI फॉरनर से संबंधित कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी रहेगी। 9 को जा रहा है वृश्चिक में, 2 को 10 को वृश्चिक में है, 11 को वृश्चिक में है, 11 धनु है, 12 धनु, 13 14 15 में चंद्र शनि का संबंध बनेगा मकर में। तो 11 12 13 14 15 में नौकरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि है नौकर, शनि है सेवक, शनि है मेड सर्वेंट, शनि है लेबरर, शनि है सफेदी वाला, राहु है सफेदी वाला। तो मेन है 11 12 13 14 15 में कुक से झगड़ा नहीं करना, ड्राइवर से झगड़ा नहीं करना, मेड सर्वेंट से झगड़ा नहीं करना, लेबर से झगड़ा नहीं करना, सफेदी वालों से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि 12 जुलाई को शनि वक्री होकर आ जाएगा मकर में। तो टेक्निकली 12 जुलाई को जो शनि मकर में आ गया तो कुंभ राशि शुद्ध हो गई। तो 16 तारीख बेटर देन बेस्ट, 16 तारीख में बेटर देन बेस्ट, 17 बेटर देन बेस्ट, 18 बेटर देन बेस्ट, 19 बेटर देन बेस्ट, 18 19 20 को चंद्र गुरु का संबंध है। तो 18 19 20 में इस धरती के लोगों के लिए है, कोई घर बन जाए, कोई गाड़ी बन जाए, कोई हॉलीडे बन जाए, कोई हनीमून ट्रैवल, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल, कोई इंटरनेशनल वीज़ा। 18 19 20 में इस धरती के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे, कोई लग्जरी गाड़ी ले ली, कोई लग्जरी विला ले लिया, कोई हाउस विथ स्विमिंग पूल, टॉप मोस्ट सेल ऑफ हाउस विथ स्विमिंग पूल, टॉप मोस्ट व्हीकल ऑफ सेल ऑफ व्हीकल, BMW मर्सिडीज, ये वो, टॉप मोस्ट सोल ऑफ क्लोथिंग। इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा सोना खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, यूरोप टूर, इंटरनेशनल टूर, स्कैंडिनेवियन टूर, नॉर्वे टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर, सिडनी टूर, विदेश यात्राएं। 18 19 20 में इस धरती के लोगों के लिए जो है सुखमय समय रहेगा। इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे, खर्चा करके खुशी होगी, नया घर खरीदने की खुशी, नई गाड़ी खरीदने की खुशी, लग्जूरियस गाड़ी, लग्जूरियस क्रूज़, जो भी खर्चा करेंगे 18 19 20 में इस धरती के लोग टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ सेंचुरी ऑन लग्जरीज, व्हीकल, हाउसेज, घर गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद, सैलरीज वैलरीज। 18 19 बेटर देन बेस्ट। उसके बाद 20 21 22 में चंद्र राहु मंगल राहु का संबंध बनेगा। 20 21 22 को चंद्र मंगल राहु मेष राशि में इकट्ठे हैं, 20 को 21 को 22 को। 20 तारीख को 12:50 पे मेष में मंगल राहु का संबंध बन गया, चंद्र मंगल राहु का 20 तारीख 12:50 से। 20 21 22 चंद्र मंगल राहु में राज खुलने के डर रहते हैं। चंद्र मंगल राहु में राज खुलते हैं। घर गाड़ी फार्म और ज़मीन जायदाद के लिए भी थोड़ा सा आदमी को अलर्ट रहना चाहिए। और चंद्र मंगल राहु जो हैं स्किन इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन देते हैं। स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, प्रेमी प्रेमिकाओं की चिंता, पढ़ाई की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता, एजुकेशन वीज़े की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, पत्नी की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता, पार्टनर की चिंता, गुरुओं की चिंता। क्योंकि मेष राशि में जो राहु बैठा अगले 18 महीने सिंह देखेगा, तुला को देखेगा और धनु को देखेगा। सिंह राशि पिछला जन्म, धनु राशि उससे पिछला जन्म, और तुला राशि आपका पार्टनर हो गया। तो 20 21 22 में पार्टनर से झगड़े से बचें। अवॉइड फाइट विद कोलोबरेटर, अवॉइड फाइट विद इंपोर्टर एक्सपोर्टर के झगड़े से बचें, पार्टनर के झगड़े से बचें। इस धरती पे जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के झगड़े होंगे, पार्टनर के झगड़े होंगे या राज खुलेंगे। राहु जो है चोरी कराता है, मंगल राहु में चोरी का डर रहता है, बिजली की चीज़ें तंग करती हैं। तो 20 को 20 में 12:50 में 21 में 22 में चोरी पकड़ी जा सकती है। जो लोग चोरी करते हैं चोर पकड़े जाएंगे।
चोर पुलिस के लिए जो है ना, मंगल है पुलिस वाला, राहु चोर, मंगल राहु का चोर का संबंध बन गया। तो 20-21-22 में स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, चोट, घर गाड़ी, फार्मा जमदे की चिंता, पिछले जन्म की चिंता, उससे पिछले जन्म की चिंता, उसके पिछले जन्म के कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का फल, उससे पिछले जन्म के कर्मों का फल, पार्टनर के कर्मों का फल, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के कर्मों का फल। 20 एरीज 12:50 से 21-22 23:01 तक। फिर जा रहा है टॉरस में 22-23-24। 22-23-24 जो है मेरे को ठीक लग रही है, क्योंकि राहु 18 महीने से टॉरस में था। तो टॉरस साइन है माँ लक्ष्मी का और कुबेर का, टॉरस साइन ठीक हो गया है। तो 22-23-24 जो है बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी के लिए ठीक हो सकती है। 25-26-27 जैमिनी ठीक है। 27 जून से 10 अगस्त मंगल नीच का संबंध है। तो 28 जुलाई ठीक नहीं है, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। घर की इंश्योरेंस कराओ, गाड़ी की इंश्योरेंस कराओ, फार्म हाउस की इंश्योरेंस कराओ, ज़मीन जायदाद की इंश्योरेंस कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, घर गाड़ी फार्म हाउस ज़मीन जायदाद की इंश्योरेंस। 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। यूनियन कार्बाइड वाला योग बन गया। व्हीकल का प्रॉब्लम, टाइटैनिक, वो टाइटैनिक वाला या सुनामी टाइप वाला योग है 28, 29, 30 में। 12-21 पे, 12-22 पे जो इधर सिंह में आ गया 30-31 1। तो प्रेमी प्रेमिकाओं से मुलाकात ठीक रहेगी। लव मैरिज सक्सेसफुल, 30 को लव मैरिज सक्सेसफुल, 31 को लव मैरिज सक्सेसफुल, 1 अगस्त को लव मैरिज सक्सेसफुल। 1, 2, 3 में सैलरी बांटो, इंस्टॉलमेंट पे करो। 4, 5, 6 में चंद्र केतु का संबंध है, मीटिंग विद NRI फॉरनर्स। और फिर केतु तुम्हारा फिर 8, 9, 10, 11 में, 10, 11, 12 में वक्री शनि है मकर में। तो 10, 11, 12, 13 में नौकरों से झगड़ा मत करो, ड्राइवर से झगड़ा मत करो, लेबर से झगड़ा मत करो। 8, 9, 10, 11, 12 में लेबर से झगड़ा नहीं करना, स्टाफ से झगड़ा नहीं करना। कोई कानूनी, चंद्र शनि के योग में ना कोई कानूनी वो उलझन वाला काम नहीं करना चाहिए। जो कानूनी उलझन वाला काम है वो 30 साल 36 साल तंग करेगा। तो 10, 11, 12 में कानूनी उलझन से बचो। वकील के पैसे देने हैं, दे सकते हो। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील के पैसे देने हैं। तो 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल का संबंध जो है ये टूट जाएगा। इसमें भगवान सूर्य जो हैं, मिथुन में सूर्य है 15 जून से 16 जुलाई, बेटर देन बेस्ट। फिर सूर्य शनि आमने सामने हो जाएंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त। 16 जुलाई से 17 अगस्त में शनि मकर में है और सूर्य कर्क में है। तो 16, लेकिन शनि वक्री है। तो 16 जुलाई से 17 अगस्त में सूर्य जो है कर्क में रहेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर में इस धरती के लोगों का सब दिमाग सबसे अच्छा काम करेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर में इस धरती के लोगों का दिमाग सबसे अच्छा काम करेगा। लव मैरिज के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है। 17 अगस्त से 17 सितंबर में सूर्य सिंह में, बेटर देन बेस्ट। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ही समझ लो कुल ठीक है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भी सूर्य जो है ठीक ही चलेगा। उसके बाद मंगल मंगल जो है 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल राहु जो हैं मेष में हैं। तो स्किन इन्फेक्शन देगा, पिछले जन्म की याद आएगी, उससे पिछले जन्म की याद आएंगी, पिछले 18 साल की वीडियो रील चलेगी, पिछले 30 साल के कर्मों की वीडियो रील चलेगी, पिछला जन्म उससे पिछला जन्म, पार्टनर से अनबन। तो 27 जून से 10 अगस्त जब भी चंद्र राहु का संबंध मेष में बनेगा और तुला में बनेगा तो पार्टनर से अनबन, सिंह में बनेगा तो प्रेमिका से अनबन, और धनु में बनेगा तो गुरु से अनबन या पिता से अनबन। तो 27 जून से 10 अगस्त तक जो है, 10 अगस्त को टॉरस में आ रहा है 26 अक्टूबर तक। तो जो राम मंदिर के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, 1 जुलाई 2023 से पहले राम मंदिर के लिए ज़मीनें मिल जाएंगी। लोग ज़मीन दान करेंगे
1 जुलाई 2023 से पहले पहले इंडिया में, इंडिया से बाहर, कैलिफोर्निया में, अमेरिका, लंदन, कनाडा में 10, 20, 50, 100, 200 लोग जो है ना ज़मीनें दान कर देंगे। किसी ने 100 गज ज़मीन दान कर दी, किसी ने 500 गज ज़मीन दान कर दी, किसी ने 1000 गज ज़मीन दान कर दी, और 10-10 लाख रुपए की किस्तें बना ली, 50 लाख की किस्तें बना ली, 5 साल की किस्तें बना ली। तो राम मंदिर बनाने के लिए जो ज़मीन का इंतज़ाम है वो 1 जुलाई से पहले हो जाएगा। जो 3000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं राम मंदिर के लिए, वो उम्मीद करो 1 जुलाई से पहले लोग ज़मीनें दान कर देंगे। 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, प्लस अगर जैसे 10 करोड़ का जो है विला बनता है, कुछ बनता है, तो उसमें किस्तें बना लो, 1 लाख रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना, 50 लाख रुपये महीना। उसमें जैसे 10 करोड़ लेना है, जो 10 करोड़ लेगा लाइफ टाइम, जो 5 करोड़ देगा उसके लिए 50 साल के लिए, जो 2.5 करोड़ देगा उसके लिए 25 साल के लिए। इस तरह के लिए कोई प्रोस्पेक्टस बनाया जा सकता है, जैसे इस्कॉन का प्रोस्पेक्टस, पतंजलि का प्रोस्पेक्टस, YMCA, YWCA, यंग वुमेन, उसका प्रोस्पेक्टस बनाया जा सकता है। YMCA वाले, WCA वाले जैसे करते हैं, या रिजॉर्ट वाले करते हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल वाले करते हैं, 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं। उसमें पूरी दुनिया में 3 दिन के लिए आपका रहना फ्री होता है, 3 दिन बाद आपको शायद कुछ चार्ज देना होता है। जैसे YMCA वाले हैं, WCA वाले हैं, अगर उसकी मेंबरशिप ले लो, 3 दिन फ्री स्टे है, फिर उसके बाद शायद 50 पाउंड पर डे है, फिर अगर 1 महीना रह रहे हो तो शायद 25 पाउंड पर डे है, या 100 पाउंड पर डे है। तो इसी तरह का कुछ ना कुछ जो है बनाया जा सकता है। 1 लाख रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना, तो 100-200 लोगों से ज़मीन मिल जाएगी। ज़मीन बेच कर, प्रॉपर्टी बेच के, तो राम मंदिर का काम जो है, राम मंदिर के लिए 100-200 लोग ज़मीन दान कर देंगे 1 जुलाई 2023 से पहले पहले। मंगल जो है फेवरेबल है। 27 जून से 10 अगस्त में भी लोग भूमि का दान कर सकते हैं, भूमि से लाभ। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर में भी भूमि से लाभ। तो 100-200 लोगों को भूमि का लाभ, भूमि से दान जो है 27 जून के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। मंदिर बनाने के लिए ज़मीन से लाभ का योग है, मंगल बेनिफिट देगा। मरकरी, बुध जो है 2 जुलाई को, 17 जुलाई से बुध ठीक है, तो ये धनु वालों की शादी करा देगा। 17 जुलाई से 1 अगस्त तक बुध कर्क में है, तो मिथुन वालों का बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी ठीक रहेगा। सिंह में बुध है 1 अगस्त से 21 अगस्त, तो वृश्चिक राशि वालों के एजेंसी, फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, बैंक के काम ठीक हो जाएंगे। 21 अगस्त से बुध उच्च का चलेगा। 21 अगस्त से बुध कन्या में 26 अक्टूबर तक। तो मिथुन राशि वालों के लिए अपना घर, गाड़ी, फार्म हो, ज़मीन, जायदाद, 4 साइड ओपन घर, हाउस विथ स्विमिंग पूल, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज़। तो उच्च का बुध बेटर दैन बेस्ट है, समझ लो 1 अगस्त से लेके 26 अक्टूबर तक बेटर दैन बेस्ट बुध सही चलेगा, और आने वाले टाइम में शादियां आराम से हो जाएंगी। जुपिटर, गुरु जो है वक्री हो रहा है 29 जुलाई से 24 नवंबर। तो आने वाले टाइम में दादा को पॉकेट मनी, दादी को पॉकेट मनी, मामे को पॉकेट मनी, परिवार को पॉकेट मनी, सबको पॉकेट मनी मिलेगी। इस धरती के 700 करोड़ लोगों को पॉकेट मनी, इनकम का जुगाड़ बन जाएगा 29 जुलाई से 24 नवंबर के बीच में। जो वक्री गुरु है वो कुंभ राशि को देखेगा, तो कुंभ राशि लाभ देती है। बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन, रिटायर, सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स। तो नाना नानी को भी पॉकेट मनी मिलेगी, दादा दादी को भी पॉकेट मनी मिलेगी, सबको पॉकेट मनी मिलेगी 29 जुलाई से 24 नवंबर में। और 24 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल गुरु मीन में रहेगा, तो लोग खरीदेंगे ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज़, ड्रीम ड्रेसेस। तो इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे वो 24 नवंबर 2022 के बाद करेंगे, टू परचेज ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज़, इंटरनेशनल हॉलीडेज़, मल्टीनेशनल। इस धरती के जो सबसे ज़्यादा हॉलीडे वीज़ा लगेंगे वो 24 नवंबर के बाद लगेंगे। वो इस धरती के जो सबसे ज़्यादा घर गाड़ियाँ बिकेंगी वो 24 नवंबर 2022 के बाद बिकेंगी। 24 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2023 बेटर दैन बेस्ट। 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 में बेस्ट हेल्थ, बेस्ट रेपुटेशन, बेस्ट माइंड, बेस्ट कोऑपरेशन,
बेस्ट लक, अदर से थिंग यू आर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोर्सेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। 24 नवंबर 2022 के बाद समझ लो 18 अक्टूबर 2025 तक जो है बेटर देन बेस्ट ही चलेगा। ये 26 नवंबर 2027 तक टापो टाप है, राजयोग है समझ लो। 25 जनवरी 2030 तक जो है बेटर देन बेस्ट। शुक्र टॉरस में है 6 अप्रैल से 2 मई। जो वीनस है ये इधर, वीनस जो है जुपिटर 18 जून को आ गया टॉरस में। 18 जून से 13 जुलाई के बीच में, 18 जून से 13 जुलाई में वीनस है टॉरस में। तो इस धरती के लोगों के कैश फ्लो ठीक हो जाएंगे 15 साल बाद, 30 साल बाद। फैमिली एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा, घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद ठीक रहेगी। 18 जून से 13 जुलाई जो वीनस है बेटर देन बेस्ट। 13 जुलाई से 7 अगस्त में शुक्र चलेगा मिथुन में। तो कोई पड़ोसी रिश्ता बता दे, कज़न रिश्ता बता दे, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार रिश्ता बता दें, विदेश से रिश्ता आ जाए, एनआरआई रिश्ता आ जाए कोई, क्योंकि मिथुन राशि है, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, कज़न रिश्ता बता सकते हैं, पड़ोसी रिश्ता बता सकते हैं, विदेश से रिश्ता आ सकता है। जो रिश्ते आएंगे 13 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में विदेश से रिश्ते आएंगे। 18 जून से 13 जुलाई में कोई फैमिली मेम्बर रिश्ता बता सकता है। 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में कोई जो शादी का रिश्ता है, माँ के रिश्तेदार, माँ, मामा, चाची, माँ के बहन भाई, माँ के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार कोई शादी का रिश्ता बता सकते हैं। 7 अगस्त से 31 अगस्त बेटर देन बेस्ट है घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद के लिए। 31 अगस्त से 24 सितंबर में लव मैरिज, 31 अगस्त से 24 सितंबर में लव मैरिज के लिए ठीक है। 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर में विदेशी शादियां, मैरिज विद एनआरआई। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर में मैरिज विद एम्बेसी पीपल, एम्बेसडर पीपल, एनआरआई, फॉरनर्स, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर। और 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 में जो मैरिजेज हैं, लव मैरिजेज टाइप का योग बन गया, जो ये चलेगा। शनि वक्री हो रखा है। 12 जुलाई को शनि आ रहा है कुंभ में। वक्री शनि 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक है कुंभ में। तो ये करने को तो इतना बिजनेस दे सकता है। 3 शिफ्ट काम करो, नौकरों से झगड़ा मत करो। और 12 जुलाई से 23 अक्टूबर में छप्पर फाड़ के काम आ सकता है। 23 अक्टूबर को गुरु शनि मार्गी होगा मकर में, 23 अक्टूबर से 17 जनवरी। तो काम धंधे कमाइयाँ ठीक रहेंगे, उद्योगपतियों के लिए ठीक रहेगा। 17 जनवरी 2023 से 17 जून 2023 में, 17 जनवरी 2023 से 17 जून 2023 में धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे 30 साल खर्चें तो ख़त्म ना हो। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 में इतने डिसऑर्डर आएंगे 30 साल चले। फिर 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 में इतना पैसा आएगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 29 मार्च 2025 से पहले इस धरती के लोगों के पास इतना पैसा होगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। इस धरती के लोगों का 8 अगस्त 2029 के बाद इस धरती के 10, 20, 30% लोगों को वसीयत का लाभ होगा। इस धरती के 10, 20, 30, 40% लोगों को जो वसीयत का पैसा मिलेगा, वसीयत, बीमा, पेंशन, इंश्योरेंस, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, इस धरती के 10% लोग जो वसीयत बनाएंगे 8 अगस्त 2029 के बाद, 8 अगस्त 2029 के बाद 31 मई 2032 से पहले ये समझ लो जो शनि आ रहा है ना टॉरस में, टॉरस का शनि वसीयत से फ़ायदा दिलवाएगा। तो 31 मई 2032 से पहले इस धरती के 10, 20, 30, 40, 50% लोगों का ना वसीयत के पैसे मिल जाएंगे। इस धरती के लोगों को
दादा दादी की वसीयत, नाना नानी की वसीयत, जो भी वसीयत मिलनी है, इंश्योरेंस मिलनी है, 31 मई 2032 से पहले लोग अपनी इंश्योरेंस बना देंगे। जिसे जो इंश्योरेंस में देना है, वसीयत में देना है, इस धरती के 10, 20, 40, 50, 70% लोग जो है ना, अपनी वसीयत का जो डिसाइड करना है उन्होंने 31 मई 2032 से पहले पहले अपनी वसीयत बना देंगे, वसीयत दे देंगे, या वसीयत का डिसाइड कर देंगे। जब शनि टॉरस में आएगा, टॉरस का शनि जो है वसीयत दिलवा देगा। वसीयत, बीमा, पेंशन, ससुराल की वसीयत, दादा दादी की वसीयत, नाना नानी की वसीयत, लॉकर की वसीयत, ज्वेलरी की वसीयत, शेयर्स की वसीयत, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर, बॉन्ड्स, ज्वेलरी की वसीयत, बीमा, पेंशन की वसीयत, बीमे की वसीयत, लाइफ इंश्योरेंस की वसीयत, एंसेस्टर वसीयत, और जितने भी तरह की वसीयत है 16 फरवरी 2032 से पहले पहले, 31 मई 2032 से पहले पहले इस धरती के लोग अपनी वसीयत का डिसाइड कर देंगे। कम से कम 10 भी 50-60% लोग जो है ना, अपनी वसीयत का, किसे लॉकर में मिलेगा, किसे ज्वेलरी मिलेगी, किसे शेयर मिलेंगे, किसे फैक्ट्री मिलेगी, किसके हिस्से में वसीयत में क्या आएगा, 31 मई 2000 पहले वसीयत का जो है सारा वो हो जाएगा। 30 अक्टूबर तक राहु है एरीज में, तो पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का जो है यादें आती रहेंगी। और केतु है 30 अक्टूबर तक तुला में, मैरिज विद एनआरआई, फॉरनर्स, एम्बेसी, एम्बेसडर के साथ कुछ अच्छा चलेगा। 27 जून से 10 अगस्त तक एनआरआई से झगड़ा मत करो, फॉरनर से झगड़ा मत करो, एक्सपोर्टर से झगड़ा मत करो, इंपोर्टर से झगड़ा मत करो, और फॉरेन करेंसी का झगड़ा मत करो, डॉलर का झगड़ा मत करो, पौंड का झगड़ा मत करो, यूरो का झगड़ा मत करो। 30 अक्टूबर 2023 तक जो है फॉरेन करेंसी का झगड़ा नहीं करना, फॉरनर से झगड़ा नहीं करना, एम्बेसी से झगड़ा नहीं करना, एम्बेसडर से झगड़ा नहीं करना। केतु तुला में बैठा है 30 अक्टूबर तक। नो फाइट विद एनआरआई, नो फाइट विद फॉरनर।